4.6 स्टार्ट कर दी थी हमने, ठीक है। उसका क्वेश्चन नंबर 12 से कंटिन्यू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में ए मैट्रिक्स दिया हुआ है और वो ए मैट्रिक्स है 3/3, 1 2 2 2 1 2 2 2 1, और वो पूछ रहा है कि शो दैट a² - 4a इज स्केलर। ये स्केलर का मतलब क्या है? डायगोनल एलिमेंट 0 सेम, डायगोनल एलिमेंट सेम, और आजू बाजू के तिपंड सेम। तो जाओ फिर पेज पर, है ना, डेफिनेशन खोलो, डेफिनेशन खोल। डायगोनल एलिमेंट सेम और बाकी के सारे नमूने 0 होते हैं ना, उसको हम स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। आई होप ध्यान में रहेगा। स्केलर मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स भी कहते हैं, है ना। आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक स्केलर मैट्रिक्स है जिसके सारे डायगोनल एलिमेंट्स 1 होते हैं। इस उम्मीद में कि तुम पढ़ के आ रहे हो, इसीलिए हम शुरू करते हैं सबसे पहले a² मतलब 1 2 2 2 1 2 2 2 1 को मल्टीप्लाई करो उसी से। चलो, कौन मल्टीप्लाई करने में मेरी सहायता करेगा? करेंगे? वीडियो देख रहे हैं तो वो नहीं देखा? क्यों नहीं देखा फिर? तो वही पता चल गया ना। हाँ चलो सखी, फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, ये 1 है ना। हाँ 1 4 4 1 + 4 + 4 9, ठीक है। अच्छा, फिर भी लिख देता हूँ, है ना, जिन्होंने वीडियो नहीं देखे उनके लिए। फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 2 1 नहीं, अबे 1 का है 2 और 4, 2 2 4 2 2 4। नेक्स्ट बोलो, थर्ड कॉलम 2 4 2 2 4 2, ठीक है। नेक्स्ट राज देख लेना, सेकेंड रो बताएगा। राज बोल बेटा, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम बोल। 2 2 2 4, ठीक है। फिर वापस से सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2 1, ये 4 1 4 है ना, 4 1 4। क्या तुमको एक समझ में आ गया क्या कि इधर भी 4 1 4 ही आने वाला है, और इधर 2 4 2 आने वाला है, इधर भी 2 4 2 आने वाला है, इधर भी 2 4 2 आने वाला है। मैंने रैंडम लिखा है पर आने वही वाला है, ठीक है। बिना कैलकुलेट करे भी आप लिख सकते हैं। अच्छा, इक्वल टू में कितना मिल रहा है? इक्वल टू में कितना मिल रहा है बोलो? a² की वैल्यू ये 9, ये कितना है 8, फिर 8 8 8 8 9 8 8 8 9, ये तो मुझे मिला a²। मुझे और क्या ढूंढना है? 4a, तो 4a को भी लिख लेते हैं। 4a का मतलब होगा 4 को मल्टीप्लाई करो a में, लिख दूँ ये डायरेक्ट ही 4 8 8, यहाँ पे 8 4 8 8 8 4। चलिए अब करना क्या है हमें करना है a² - 4a। a² की वैल्यू ये 9 8 8 8 9 8 8 8 9, उसमें से माइनस करेंगे ये 4 8 8 4 8 8 8 4 8 8 8 4। चलिए बोलो, सारे 8 8 कट जाएंगे, 0 आएगा। डायगोनल एलिमेंट कितने आ रहे हैं? 5। तो लिख दूं 5 0 0 0 5 0 0 0 5, विच इज a scalar. Therefore a² - 4a is a scalar matrix. Question number 13th, a मैट्रिक्स दिया है 2/2, a² - 8a - ki is equal to null मैट्रिक्स बोल रहा है और पूछ रहा है कि k की वैल्यू फाइंड आउट करके बताओ। तो हम बोलेंगे चलो सबसे पहले हम a² फाइंड कर लेते हैं। a² का मतलब 1 0 - 1 7 को मल्टीप्लाई करो 1 0 - 1 7। अब तक याद हो गया होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है ना, यहाँ पे 1 और फिर 0, तो हमें मिलेगा 1। फिर नेक्स्ट इसमें 0 0,
नेक्स्ट इसमें सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -1 -7 7 है ना, तो -8 और 0 और 49। ये मुझे क्या मिला? सिर्फ a स्क्वायर मिला। अब 8a का मतलब कितना होगा? 8 टाइम्स 1 0 -1 7, मतलब 8 0 -8 56। नेक्स्ट ki का मतलब k को ऐसे ही रहने देते, मल्टीप्लाई नहीं करते। कितनी नींद आ रही है? तो यहाँ पर a स्क्वायर वैल्यू रखूँ, यहाँ पर इसका नामकरण कर देते हैं फर्स्ट। 1 बिकम्स, बताओ a स्क्वायर की वैल्यू 1 0 -8 49 -8a मतलब 8 0 -8 56 और माइनस ki इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स है ना, 0 0 0 0। तुम्हें नहीं लगता, ध्यान से सोचना, इसको अगर मैंने उस तरफ भेज दिया तो नल मैट्रिक्स में हाँ प्लस करने पर वही मैट्रिक्स वापस से मिलता है। तो मैं क्या कर दूं, मैं इसको बोलता हूँ ये तो इधर से उचक के इधर चले जा, 1 0 0 1। ठीक, चलिए तब तक इसका सब्ट्रैक्शन करिए। 1 -8 -7, नेक्स्ट बोलो 0 -0 0 -8 +8 0, ये 0 ये 0 और लास्ट बैठा 49 -56 7 माइनस का 7 -7 इज इक्वल टू इसको और इसको जोड़ेंगे तो ki ही मिलने वाला है, तुम्हें पता होना चाहिए। मतलब डस्टर किधर गया? अगर मैं इसको ऐसे भी लिखता कल, O + ki, O मतलब नल मैट्रिक्स, ki मतलब इधर से जो ये उछल कर उधर गया है वो मैट्रिक्स, इन दोनों को जोड़ने पर मुझे वापस से क्या मिलेगा? ki ही मिलने वाला है, ki। पर ki का मतलब क्या होता है? ki का मतलब होता है k बाहर और अंदर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अंदर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो क्या मैं इसका भी ऐसे ही कुछ कर सकता हूँ? हाँ सर, यहाँ से -7 कॉमन निकाल लो। तो -7 कॉमन निकालने के बाद -7 बाहर, अंदर 0 1 0 0 1 इज इक्वल टू k टाइम्स 1 0 0 1। तो k की वैल्यू कितनी हुई? देखो सिंपल की नहीं, लिखो। तो सबसे पहले किसके पास जाएंगे हम? a + b के लिए। a + b में क्या होगा? 3 4 -4 3 को जोड़ेंगे 2 1 -1 2 के साथ, बोलो। तो पहले ये प्लस ये 4 + 1 -4 -1 और 3 + 2 5। नेक्स्ट बोलो a - b, 3 4 -4 3 में से 2 1 -1 2 माइनस करो, बताओ। 3 - 2 1, 3 - 3 1, 3 - 2 1 है ना। 4 - 1 3, -4 + 1 -3 और 3 - 2 1। ठीक है, अच्छा a स्क्वायर भी निकाल लेते हैं। a स्क्वायर बताओ, a स्क्वायर कितना आएगा? a स्क्वायर आएगा 3 4 -4 3 को मल्टीप्लाई करो 3 4 -4 3 में। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 9 - 16, पहला एलिमेंट क्या आएगा? 9 - 16। ठीक है, दूसरा एलिमेंट फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 12 12। नेक्स्ट सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -12 -12 और लास्ट सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -16 और +9 -16 +9। बताओ कितना आ रहा है? तब तक मैं इधर का क्लीन कर देता हूँ और b स्क्वायर के लिए जगह बनाते हैं। b स्क्वायर भी ढूंढना है ना हमें, b स्क्वायर भी बोली दो। b स्क्वायर बनेगा 2 1 -1 2 को मल्टीप्लाई करो 2 1 -1 2 के साथ। अब डायरेक्ट लिखते हैं, आदत होगी तुम्हें। पहला एलिमेंट क्या आएगा? 4 -1 3
नेक्स्ट आएगा 2 + 2 4, नेक्स्ट -2 -2 -4, और लास्ट सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -1 + 4 -1 + 4 मतलब 3। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है बताओ? -7 0 24 ना, वही, अच्छा वही था, और इधर -7। ठीक है, अब सारी चीज़ें आ गई हमारे पास। अब चलते हैं सबसे पहले LHS के पास। LHS में कौन है? a + b × a - b। a + b की वैल्यू बताओ कितनी आई थी? ये 5 5 -5 5, उसको मल्टीप्लाई करेंगे a - b जो कि ये 1 3 -3 1, करो मल्टीप्लाई 5 और -15, 5 - 15 -10 15 और 5 20, -5 -15 -20, -15 + 5 मतलब -10। अब RHS के पास जाओ। RHS में कौन है? a² - b²। a² की वैल्यू बोलो। ये सर -7 24 -24 -7 -b² बोलो 3 4 -4 3 3 4 -4 3। करो सब्ट्रैक्शन और चेक करो आ रहा है क्या। तो -7 -3 सबसे पहला, -7 -3 -10, 24 -4 20, -24 + 4 -20, और ये -10 तो आने ही वाला है। क्या LHS RHS इक्वल आ रहा है? यस, हेंस प्रूव्ड। 1 2 -1 -2, और b की वैल्यू बोलो 2a - 1 b, और गिवन क्या है? a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² - b²। a और b की वैल्यू फाइंड करो। ठीक है, 17th a दिया है, b दिया है, a + b का स्क्वायर इज इक्वल टू a² - b² दिया है, और a और b ढूंढना है। सबसे पहला काम a + b ढूंढना। बताओ a + b, डायरेक्ट लिखेंगे a + b मतलब 1 + 2 3, 2 + a 2a नहीं 2 + a ही, ठीक है। 2 × a 2a होगा। ये -1 -1 -2, अब -2 + b -2 + b -2 + b। अच्छा, क्या मैं इसको b - 2 लिख सकता हूँ? ठीक है, मतलब आ रहा है। अच्छा, a + b हो गया। नेक्स्ट क्या ढूंढना है? a + b का स्क्वायर। तो a + b का स्क्वायर 3a + 2 -2 b - 2 मल्टीप्लाइड बाय 3a + 2 -2 b - 2। करो मल्टीप्लाई 9, ठीक है, यहाँ पे 9 और ये -2 मल्टीप्लाई होगा, तो पहले लिखते हैं 9 -2 × a -2a और -4। ये पहला एलिमेंट मिला, सही है कि नहीं? फिर ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हुआ ना, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 3 × दिस मतलब 3a + 6, और ये मतलब बताओ ab - 2a, और कितना आ रहा है? ab - 2a + 2b - 4, बस छोटा सा ही है। नेक्स्ट, हाँ खूब छोटा है। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -6, और ये तो मिलेगा -6 -2 मल्टीप्लाई तो -2b + 4। ध्यान है ना? ठीक है, देख लेता हूँ नहीं तो सो जाएंगे। अच्छा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -2 इसमें जाएगा, तो बोलो -2a -4, फिर b - 2 मतलब b - 2 का स्क्वायर b² - 4b + 4। चेक करो, ठीक है। थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। सिंप्लीफाई मतलब क्या, कुछ ए वाले जोड़ देते हैं, बी वाले जोड़ लेते हैं अगर हो रहा होगा तो
तो सिंप्लीफिकेशन में 9 में से 4 गया 5 -2 है। क्वेश्चन गड़बड़ नहीं है ना, बस बाद में चेक कर लेना। 3a - 2a a, यहाँ पर b वाला सिर्फ एक है, 2b एक है, ab और 6 - 4 2। ठीक, नेक्स्ट -6 + 4 -2 - 2b। नेक्स्ट इधर बताओ, इधर क्या क्या हो सकता है सर? 4 और 4 उड़ जाएगा, बचेगा सिर्फ b² - 2a - 4b, b² - 2a - 4b कंप्लीट। ये तो एक बाजू हुई, दूसरी बाजू क्या है? a² - b²। तो सबसे पहले a² के पास जाते हैं। a² क्या है? 1 2 - 1 - 2 1 2 - 1 - 2। क्या हुआ यहाँ पर? b² प्लस है क्या? चेक करो, वही तो बोल रहा हूँ मैं। यहाँ पे माइनस दिया हुआ है। नहीं, रुको 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 रुको, प्लस से करते हैं, क्योंकि मुझे याद है ये क्वेश्चन गड़बड़ है टेक्स्ट बुक में, कुछ में सही प्रिंट है, कुछ में गलत प्रिंट है। तो पहले a² तो ढूंढ लेते हैं। a² बताओ। 1 - 2 1 - 2 -1 2 -4 -2 -1 + 2 मतलब 1, और ये आएगा -2 + 4 -2 + 4 मतलब 2। a²। b² बताओ। b² क्या होगा? 2a - 1b इंटू में 2a - 1b। ठीक, करें मल्टीप्लाई। 4 - a 4 - a। नेक्स्ट बोलो 2a + ab। नेक्स्ट -2 - b, और ये -a + b²। मैट्रिक्स कंप्लीट। सिंस क्या क्या है बताओ? a + b का स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b²। वैल्यू पटकते हैं, पहले सामने ये बैठेगा। 5 - 2a a + 2b + ab + 2, इधर -2 - 2b b² - 2a - 4b। दिस इज ऑल इक्वल टू क्या था? a² + b²। a² ये है, b² ये है, जोड़े दोनों को जोड़ेंगे तो 4 - a -1 4 - 1 3 3 - a 2a + ab, और उसमें से 2 जाएगा तो मिलेगा 2a + ab - 2, दूसरा एलिमेंट। -2 - b तो मतलब, और ये प्लस हो जाएगा तो मिलेगा -1 - b। एंड लास्ट -a + b² + 2 मतलब 2 - a + b²। चलो कंपेयर करते हैं, किस किस को कंपेयर करूं? मैं कंपेयर करता हूँ 5 - 2a को 3 - a के साथ। ऑन कंपेयरिंग 5 - 2a इज इक्वल टू 3 - a। 2a उधर जाएगा तो 2a - a, और 3 इधर आएगा तो a की वैल्यू 2। और वैसे ही मैं इसको और इसको कंपेयर कर रहा हूँ, मतलब -2 - 2b इज इक्वल टू -1 - b। ठीक, -2b उधर जाएगा, 2b - b, और ये इधर आएगा तो मिलेगा -1। तो a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -1। चेक करो। क्वेश्चन नंबर 18, a मैट्रिक्स दिया है, b मैट्रिक्स दिया है, और कह रहा है ax इज इक्वल टू b है, तो x मैट्रिक्स ढूंढ के बताओ। तो पहली चीज, a कितने बाय कितना मैट्रिक्स है? 2/2। x के बारे में अभी कुछ नहीं पता है। b कितने बाय कितना मैट्रिक्स है? कितना? 2/1। हाँ, 2 रो 1 कॉलम। अच्छा, तुम्हें पता है मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल होता है? जब पहले वाले के नंबर ऑफ कॉलम दूसरे वाले के नंबर ऑफ रोज से मैच करते हैं, तभी पॉसिबल होता है। तो इसका मतलब ये होगा कि x जो मैट्रिक्स होगा, पहली चीज तो उसका नंबर ऑफ रोज 2 आ जाएगा,
सही है, नंबर ऑफ रोज 2 आएगा क्योंकि ये और ये मैचिंग होना चाहिए तभी पॉसिबल है। तो बचा क्या सर, नंबर ऑफ कॉलम। तो कॉलम क्या तुम्हें पता है, प्रोडक्ट बनने के बाद में 2 इंटू कॉलम उतना वैल्यू मिलता है, तो यहाँ पे 2 इंटू 1 मिल रहा है, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो अगर मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है तो x कितने बाय कितना मैट्रिक्स बनेगा, 2 बाय 1 बनेगा। इसको लिखते हैं हम, सिंस ax इज इक्वल टू b देयरफॉर x विल बी 2 बाय 1 मैट्रिक्स। ठीक है, अगर 2 बाय 1 मैट्रिक्स है तो कुछ मानना पड़ेगा, लेट x इज इक्वल टू एक्स वाई, 2 एलिमेंट है उसमें। फिर वैल्यू रखते हैं, a की वैल्यू बोलो 1 -2 -2 1 एक्स वाई एंड इट इज ऑल इक्वल टू -3 -1। करें मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम x -2y x -2y, और सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -2x प्लस y -2x प्लस y, दिस इज ऑल इक्वल टू -3 -1। इक्वेट कर दे ऑन कंपेयरिंग या फिर ऑन इक्वेटिंग, जो भी बोलना चाहो। ऑन कंपेयरिंग x -2y इज इक्वल टू -3 -2x प्लस y इज इक्वल टू -1। फर्स्ट एंड सेकेंड लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। किसको 2 से मल्टीप्लाई करूं बोलो, ऊपर वाले को नीचे वाले को, ऊपर वाले कर देते हैं। 2 इंटू 1 वी गेट क्या मिलता है, तो मिलता है 2x माइनस 4y इज इक्वल टू -6, तृतीय इक्वेशन। ठीक है, माइनस करें या जोड़ लें, 3 + 2 को जोड़ते हैं, सो 3 + 2 गिव्स 2x - 2x कट गया, -4y प्लस y मतलब -3y, और -6 -1 मतलब -7, y की वैल्यू 7/3। देयरफॉर x की वैल्यू बताओ, y की वैल्यू 7/3, तो यहाँ पे रखते हैं 7/3 मतलब बनेगा 14/3। x - 14/3 इज इक्वल टू -3। 14/3 को उधर भेजो मतलब प्लस होगा, 14/3 -3 मतलब 5/3, कितना 5/3 लिख दूं मैं, x इज इक्वल टू 5/3। फाइनल आंसर, x की वैल्यू 5/3, y की वैल्यू 7/3। अरे पर हमें xy नहीं देना था, देयरफॉर x यहाँ पे छोड़ दोगे तो 1 मार्क चला जाएगा। मैट्रिक्स बनाने को बोला था तो मैट्रिक्स बना के दिया। क्वेश्चन नंबर 20, x की वैल्यू ढूंढनी, तुम क्वेश्चन देखते ही समझ गए। पहले किसका मल्टीप्लाई करूं, इसका करूं या पीछे वाले दोनों का करूं, पीछे वालों का करता है, आगे वाले क्यों, तू कर आगे वालों का। ठीक है, ध्यान से सुनो, ये है 3/3 मैट्रिक्स और ये है 3/1 मैट्रिक्स, दोनों के ये मैचिंग है, तो बनने वाला मैट्रिक्स 3/1 बनेगा। 3/1 मतलब एक ही कॉलम बनेगा, बनने वाला मैट्रिक्स 3/1 मैट्रिक्स बनेगा। ठीक, तो कैसे बनाए पहले सर, थोड़ी जगह छोड़ देते हैं क्योंकि कैलकुलेशन। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एक ही कॉलम है, 1 -4 9 1 -4 प्लस 9 पहला एलिमेंट। दूसरा एलिमेंट बोलो 4 -10 18 4 -10 प्लस 18 एंड लास्ट 3 -4 15 3 -4 15 इज इक्वल टू 0। मतलब कितना आ रहा है 1x1 मल्टीप्लाइड बाय 6 12 और 14 इक्वल टू 0। करें मल्टीप्लाई। अच्छा ये कितने बाय कितना है 1/3 है, ये कितना है मैचिंग, तो फिर 1/1 बनेगा। 1/1 मतलब इक्वल टू 0 ही आने वाला है हमारा। ठीक है, तो 6 12x 14 6 12x 14 इज इक्वल टू 0 या फिर 0 मैट्रिक्स, जो भी लिखना हो।
कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने पर ये कितना आ रहा है 20 + 12x इज इक्वल टू 0, 12x इज इक्वल टू -20, x इज इक्वल टू -20/12, 4 5 4 3 तो x की वैल्यू -5/3 हो गया। नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन करना था, रुको 23rd बोलो क्या मैट्रिक्स दिया हुआ है तुम्हें, ए मैट्रिक्स कॉस अल्फा साइन अल्फा, एक बार चेक कर लेना ये क्वेश्चन को, ठीक है। ए दिया है कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, और वो बोल रहा है शो दैट a² इज cos 2 अल्फा साइन 2 अल्फा माइनस साइन 2 अल्फा cos 2 अल्फा। तो मैं जा रहा हूँ a² के पास, a² मतलब cos अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा मल्टीप्लाइड बाय cos अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा। पहला फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मतलब cos 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 स्क्वायर साइन 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 स्क्वायर, इट इज cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। नेक्स्ट cos अल्फा साइन अल्फा cos अल्फा 2 साइन अल्फा cos अल्फा जोड़ने पर। नेक्स्ट है सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम माइनस साइन कॉस तो -2 साइन कॉस, एंड लास्ट साइन इंटू साइन स्क्वायर पर कौन सा माइनस वाला माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, और कॉस इंटू कॉस प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। फॉर्मूले याद है, हाँ सर, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos 2 थीटा होता है, तो ये बनेगा cos 2 अल्फा, ये बनेगा sin 2 अल्फा माइनस साइन 2 अल्फा और cos 2 अल्फा। हेंस प्रूव्ड। उसने ये बोला था ना शो करना है, हो गया। लिखो क्वेश्चन नंबर 25th, Jay and Ram are two friends in class. Jay wanted to buy 4 pens and 8 notebooks. Ram wanted to buy 5 pens and 12 notebooks. Both of them, वो पढ़ने वाले लोग हैं, both of them went to shop. The price of a pen and a notebook which they have selected was ₹6 and ₹10. Using matrix multiplication, find the amount required from each one of them. कितने पैसा लगने वाला है बोलो, क्या करें, मैट्रिक्स का यूज़ करना है और क्या, छोटा सा है डेटा दो करना, पर अभी उसने मैट्रिक्स बोला है तो हमें मैट्रिक्स के हिसाब से करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर कितना है 25। वाह, क्या लिखें और कैसे अरेंज करें, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में शो करना है, पहले तो हमें पूरा डेटा लिखना पड़ेगा। लिखो, अरे लिख ले, मत कष्ट ले पगले। लिखो Jay and Ram requires 4 pen 8 notebook and 5 pens 12 notebooks respectively. Which can be represented as, ठीक है, तो पहले वाले को 4 और 8 लग रहे हैं, सही है, 4 8। ध्यान से देखो, पहला क्या नोटबुक है पेन है, यहाँ पर पेन और यहाँ पे नोटबुक, यहाँ पे जय राम, ठीक है, 4 8। और दूसरे वाले का बताओ 5 12। ये पहला मैट्रिक्स बनाया मैंने, ठीक है। कॉस्ट ऑफ ईच नोटबुक नहीं, कॉस्ट ऑफ 1 पेन एंड 1 नोटबुक लिखो ना, तो चेहरा के देखते रहता है। कॉस्ट ऑफ 1 पेन एंड 1 notebook is ₹6 and ₹10 respectively, which can be represented as 6 10 by matrix multiplication.
टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट इक्वल टू तो बनेगा 4 8 5 12 इंटू में 6 10। ठीक है, बताएं मल्टीप्लाई करते आता है? हाँ सर। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 24 और 80, 24 प्लस 80, और दूसरा सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 30 और 120। कितना आ रहा है बताओ? 104 और ये 150। सो जय को लगेंगे टोटल 104 रुपये और राम को लगेंगे टोटल 150 रुपये, है ना। इतना बिल बना, तो लिखो लास्ट में और ख़त्म। अच्छा, ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज़ क्या बोल रहे हैं? पहली प्रॉपर्टी मैं लिख लेता हूँ, उसमें से बहुत सी चीज़ें हम पहले ही पढ़ के आए हैं तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। पहली प्रॉपर्टी, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज सर वही मैट्रिक्स आता है। दूसरी प्रॉपर्टी, अगर k इंटू ए का ट्रांसपोज करोगे तो k को बोलो भाई बाहर निकल जा, a का ट्रांसपोज कर रहा हूँ, चल सकता है। k कोई भी कांस्टेंट होता है। तीसरी प्रॉपर्टी, a प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। नेक्स्ट क्या है? ए बी, ए इंटू बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। स्टार मार्क करें, काम की चीज है ना। ए बी का ट्रांसपोज इज नॉट इक्वल टू ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज, इट इज बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, याद रखना। नेक्स्ट जो कि हम पहले पढ़ चुके थे, क्या था? ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए अगर होता है देन ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। याद आया? अगर ए ट्रांसपोज ए के बराबर तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। नेक्स्ट, अगर ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए देन इट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या है? ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट पॉइंट बताओ क्या दिया उसने? सिक्स्थ हो गया। सेवेंथ, if A is a square matrix then A plus A transpose is always symmetric and A minus A transpose is always skew symmetric। तो लिख लेना कि अगर A is square matrix then A plus A transpose क्या आता है? Symmetric, और A minus A transpose आता है skew symmetric। और नेक्स्ट एट्थ नहीं है ना, एक प्रॉपर्टी है नोट में लिखी हुई है, काम की है क्योंकि उसके ऊपर एक क्वेश्चन आने वाला है। प्रश्न क्रमांक 8 नहीं, नोट में देखो, अ स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अगर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसको हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के रूप में लिख सकते हैं। एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसको मैं सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्मेट में इस तरीके से लिख सकता हूँ, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को। और एक क्वेश्चन है एक्सरसाइज में जिसमें आपको ये करके बताना है, तो इसको भी स्टार मार्क कर लें। ठीक है, बाकी की चीज़ें हम पहले से पढ़ के आए थे इसलिए मैं उसके ऊपर ज़्यादा नहीं जा रहा हूँ, सीधे एक्सरसाइज पे आ जाओ। क्या फर्स्ट सेकंड देखो, सेकंड क्या है? वैल्यू पुट करनी है। हमने ये मैट्रिक्स बनाया था एक्सरसाइज फर्स्ट में, ए आई जे दिया हुआ है, जहाँ पर ए आई जे की वैल्यू दी है देखो 2 टाइम्स आई माइनस जे। ए आई जे इज इक्वल टू 2 टाइम्स आई माइनस जे। कितने बाय कितना मैट्रिक्स है? 3 बाय 3 जे है। मैट्रिक्स बनाना हम पहले से जानते हैं, कितने बाय कितना मैट्रिक्स बनाना है सेकंड क्वेश्चन में? 3 बाय 3। पहला एलिमेंट 1 1 1 1 मतलब 1 1 1 माइनस 1 0, पहला एलिमेंट 0। दूसरा एलिमेंट 1 2 1 माइनस 2 माइनस 1 इंटू 2 तो 0 माइनस 2। नेक्स्ट एलिमेंट क्या आता है? 1 3, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 माइनस 3 माइनस 2 इंटू 2। नेक्स्ट 2 1 2 माइनस 1 1 2 2 2 2 3। पक्का?
फिर 3 1, 3 माइनस 1 2, 4, 3 माइनस 2 1 मतलब 2 और 3 माइनस 3 बन गया मैट्रिक्स। इसका क्या ढूंढना है? इसका क्या ढूंढना है? ट्रांसपोज। तो ये ए मैट्रिक्स बना, इसका ट्रांसपोज बोलो जल्दी से। 0 माइनस 2 माइनस 4 2 0 माइनस 2 4 2 0। क्या दोनों सेम सेम है क्या? नहीं नहीं, तो मैं इसको लिखूंगा, अरे सर माइनस साइन बाहर निकालो। माइनस साइन निकालने का माइनस 2 माइनस 4 2 0 माइनस 2 4 2 0। अब भी सेम है, तो मैं लिख सकता हूं दैट ए ट्रांसपोज इज माइनस ऑफ ए, दैट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझ गए? थर्ड तुम प्रूफ करोगे, फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ का मैं सेकंड उठा रहा हूं, ठीक है? तो सिक्स देखो, सिक्स में सेकंड वाला क्या बोल रहा है, जल्दी से बताओ। ए माइनस सी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस सी ट्रांसपोज। सबसे पहले ए माइनस सी बताओ, ओरली बताओ। ए माइनस सी 2 माइनस 1 1 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 5 5 प्लस 1 6 माइनस 4 माइनस 4। पक्का ना? अरे माइनस भी तो करके बताओ ढंग से। माइनस 6 प्लस 2 माइनस 4 और 1 माइनस 3। ये ए माइनस सी आया, पर मुझे क्या चाहिए? ए माइनस सी का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज मतलब फर्स्ट कॉलम बिकम्स फर्स्ट रो, सेकेंड कॉलम बिकम्स सेकेंड रो। हो गया? अच्छा, दूसरा क्या चाहिए? तो ए ट्रांसपोज बोलो। ए ट्रांसपोज मैं एक साथ ही लिख दूं क्या? ए ट्रांसपोज माइनस सी ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज मतलब 2 5 माइनस 6 माइनस 3 माइनस 4 1 माइनस सी ट्रांसपोज 1 माइनस 1 माइनस 2 2 4 3। करो माइनस। 2 माइनस 1 1 5 प्लस 1 6 माइनस 6 प्लस 2 माइनस 4 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 4 और 1 माइनस 3। क्या मैचिंग मैचिंग है? देखो, हाँ ना? फ्रॉम 1 and 2 ए माइनस सी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस। लग रहा है कुछ मुश्किल है? नहीं, जल्दी से लिखो। क्वेश्चन नंबर 8। ए दिया है 7 3 0 0 4 माइनस 2। बी दिया है 0 माइनस 2 3 2 1 माइनस 4। फर्स्ट में जानना चाहता है ए ट्रांसपोज प्लस 4 टाइम्स बी ट्रांसपोज की वैल्यू कितनी आएगी। ए ट्रांसपोज आएगा मेरा 7 3 0 0 4 माइनस 2 प्लस 4 टाइम्स 0 माइनस 2 3 2 1 माइनस 4। इसी का मतलब ये होगा 0 मतलब 7 0 प्लस 8 3 माइनस 8 4 प्लस 4 8 0 और 12 और माइनस 8 माइनस 2 माइनस 10। चेक करो। ठीक है, कुछ नहीं, 4 मल्टीप्लाई किया और इन दोनों को जोड़ते गया। यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई होगा 8 होगा, 8 प्लस 0 8 आएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा माइनस 8 आएगा, माइनस 8 प्लस 3 माइनस 5 आएगा। यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई होगा तो 4 प्लस 4 8 एंड सो ऑन। मल्टीप्लाई किया, ऐड किया। बताओ सेकेंड वाले में क्या करना है? सेकेंड वाले में 5 ए ट्रांसपोज माइनस 5 बी ट्रांसपोज। आप चाहो तो 5 को कॉमन निकाल लो और डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो उसकी इच्छा, इसलिए पूरा कैलकुलेट करते हैं। ए ट्रांसपोज में 5 मल्टीप्लाई करना है, मतलब 5 इंटू ए ट्रांसपोज ये है, देखो 7 3 0 0 4 माइनस 2 माइनस 5 टाइम्स बी ट्रांसपोज 0 माइनस 2 3 2 1 माइनस 4। चलिए, मल्टीप्लाई भी करते हैं और सब्ट्रैक्ट भी करते हैं। बोल। ये माइनस 18 चेक करो,
मतलब किसी ने तो चेक किया, अच्छी बात है। अच्छा इधर बोलो 35 0, 35 माइनस 0 35, नेक्स्ट 0 और 10, 0 माइनस 10 -10, नेक्स्ट 15 और ये आएगा +10, 15 + 10 25, हैंग नहीं हो रहे ना। 20 -5, 20 - 5 0 -15, -10 + 20, -10 + 20 + 10 आ गया, सेकंड भी हो गया। नेक्स्ट कौन सा है? नाइन्थ वाला में तुमको 3 मैट्रिक्स दिए हुए हैं A B C और वेरीफाई करने के लिए बोल रहा है A + 2B + 2C का ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज 2B ट्रांसपोज + C 3C ट्रांसपोज। तो पहली चीज़ तो बताओ A + 2B + 2C, मेरे को लग रहा है क्वेश्चन जरा गड़बड़ है, चेक करो। वहाँ पे 3C होना चाहिए। इक्वल टू भी 3C है। अच्छा पहले ही 3C होना चाहिए। पहले 3C होना है क्या? नहीं है तो लगा लो, चेक करते हैं पहले कि होगा कि नहीं होगा, क्योंकि मुझे गलत लग रहा है क्वेश्चन। A + B + 3C, A की वैल्यू बोलो 7, अरे नहीं इधर वाला नहीं ना, A की वैल्यू बताओ क्या है? 101 312 प्लस 2 टाइम्स B मतलब 21 - 4 35 - 2 प्लस 3C, C कितना है? 0 2 3 -1 -1 0। चलो जोड़ो, कितना आ रहा है? 1 + 4 + 0, 1 + 4 + 0 मतलब 5। नेक्स्ट बताओ 0 2 6, 0 2 6 8, 1 -8 और 9 तो 2, सही है। नेक्स्ट 3 6 -3, 3 6 -3 मतलब 6, ठीक है ना। नेक्स्ट 1 10 और -3, 1 10 -3 8 और लास्ट 2 -4 और 0, तो ये आ गया -2। हो गया काम। ये तो एक चीज़ आ गई, दूसरी बाजू भी तो करनी है। ये क्या है हमारा? LHS। RHS में क्या है बताओ? RHS में से सब अलग अलग है और उनके ट्रांसपोज करने के लिए बोल रहा है। मतलब A ट्रांसपोज 2 टाइम्स B ट्रांसपोज 3 टाइम्स C ट्रांसपोज, और पूछ रहा है कि क्या ये सही आएगा। अच्छा इसका एक ट्रांसपोज बाकी है LHS में, ये देखो ना, A + 2B + 3C का ट्रांसपोज मतलब इसका और इसी का मतलब आएगा 5 8 2 6 8 -2। अब हुआ LHS कंप्लीट। अब RHS A ट्रांसपोज बोलो, A ट्रांसपोज कितना आएगा? 101 312 प्लस 2 टाइम्स B ट्रांसपोज मतलब 2 इधर, B ट्रांसपोज आएगा 2 1 -4 3 5 -2 और 3 टाइम्स C 0 2 3 -1 -1 0। करें जोड़े, बताओ 1 4 0 5 पक्का 6 8 आ गया कि LHS इक्वल टू RHS है ना। क्वेश्चन नंबर 12 पे नजर डालो। स्क्वायर मैट्रिक्स दिया है और कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या बोल रहा है? एक्सप्रेस दिस स्क्वायर मैट्रिक्स एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हमें पता है
फॉर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए को हम हाफ टाइम्स ए प्लस ए ट्रांसपोज और हाफ टाइम्स ए माइनस ए ट्रांसपोज लिख सकते हैं, वेयर ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक एंड ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, तो मैं इस मैट्रिक्स को भी वैसे एक्सप्रेस करूंगा। तो सबसे पहला काम मेरा क्या रहेगा, पहले तो इसको ए मान लो, उसका ट्रांसपोज भी ढूंढ लो। ए ट्रांसपोज कितना आएगा बताओ, 3 3 -1 -2 -2 1 और -4 -5 2। ठीक है, फिर ए को लिखा जाएगा 1/2 टाइम्स, पहले ए मैट्रिक्स है हमारा 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2 प्लस 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2। ये तो पहला कंप्लीट हुआ, ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ टाइम्स ए माइनस ए ट्रांसपोज, मतलब 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2 में से माइनस करेंगे और ये कंप्लीट हुआ। चलिए जोड़ें और घटाएं फटाफट। 1/2 एज इट इज़। यहाँ पे क्या मैट्रिक्स आ रहा है बताओ मुझे, 3 + 3 6, नेक्स्ट बोलो 1 -5 1, बोलते जाओ, -4 -4 पक्का ना, फिर -5 -4, इसकी वैल्यू बोलो 2 + 2 4। क्यों सर ये क्यों लिख दिया, अरे क्योंकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनने वाला था, तो ये और ये मैचिंग होंगे, समझ रहे हो। अच्छा नेक्स्ट क्या आने वाला है, स्क्यू सिमेट्रिक आने वाला है। स्क्यू सिमेट्रिक आएंगे मतलब 0 0 0 आना ही चाहिए। बचे 3 -2 मतलब 5, ये 5 तो ये -5, -1 -4 मतलब +4, 4 -1 3, ये 3 तो ये -3, और लास्ट वाला किसको कैलकुलेट करना है, इसको करना है 1 -5 मतलब 6, तो ये 6 तो इधर -6 हो गया। इतना ही लिखना है और छोड़ देना है। अब कोई होशियार ये नहीं करेगा कि मैं 1/2 मल्टीप्लाई करता हूँ, 1/2 मल्टीप्लाई और जोड़ता हूँ, अरे जोड़ने पर यही मैट्रिक्स वापस मिलेगा। ठीक है, ये सॉल्व करने पर वापस से यही मैट्रिक्स मिलेगा, क्योंकि सामने ए चल रहा है, तो यहीं पर रख के छोड़ देना, बस इतना ही करना था तुम्हें। ईजी है, हाफ टाइम्स ए प्लस ए ट्रांसपोज, हाफ टाइम्स ए प्लस ए माइनस ए ट्रांसपोज, बस। अब एक क्वेश्चन बचेगा सिर्फ 14th वाला, बोलो कॉस अल्फा साइन अल्फा। एक बार क्वेश्चन चेक कर लो बस, सब लोग अपनी टेक्स्ट बुक में, सही है क्या। और शो दैट बोल रहा है ए ट्रांसपोज ए इज इक्वल टू आई, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स आने वाला है। तो सबसे पहला काम ए ट्रांसपोज, बोलो ए ट्रांसपोज क्या होगा, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, हमें क्या करना है, ए इंटू ए ट्रांसपोज, मतलब कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा को मल्टीप्लाई करो उसके ट्रांसपोज से। चलिए कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, जस्ट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, कॉस 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 स्क्वायर साइन 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 स्क्वायर, और दोनों को जोड़ते हैं, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, पहला एलिमेंट। फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, कॉस माइनस साइन है ना, मतलब माइनस साइन कॉस, और ये साइन कॉस प्लस वाला, तो क्या मिलेगा, साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, जो कि 0 हो जाएगा। यहाँ पर क्या मिल रहा है, माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन अल्फा, मतलब वही चीज़ मिल रही है, साइन कॉस माइनस साइन कॉस। और लास्ट सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, माइनस इंटू माइनस प्लस साइन स्क्वायर अल्फा और प्लस का कॉस स्क्वायर अल्फा,
चलिए यहाँ पर तो ये कट गए, 0, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, 1 0 0 1 विच इज़ इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स कंप्लीट।